जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जीएस हब। यूपी पीसीएस का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। कुछ ही दिन से बचे हुए हैं। सफलता की हम इस कड़ी में जो पहली सीढ़ी होती है उसमें सीसैट की भी अपनी एक अलग भूमिका होती है। तो इसलिए सीसैट को हम देखते हैं। इसमें हम 2020 से लेकर 2023 तक जितने भी मैथ के सवाल आए हुए हैं सीसैट के उसको देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्या कहता है। एक्स आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। 5 आदमी और लगाने से 10 दिनों की बचत हो जाती है। तो शेष तो 30 आदमी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही पूछा है। जब 10 दिनों की बचत हो जाती है, यानी कि जितने आदमी बढ़े हुए हैं टोटल आदमी किसे 30 दिन में उसे पूरा करेंगे। तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है। M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2 होता है। ये क्या है, W, सॉरी, ये होगा आपका W2 है। ठीक, काम तो एक ही है तो यहाँ एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, कितना हो जाएगा, ये M1 की जगह x गुड़े फिर 40 दिन में पूरा करते हैं। T1 तो है नहीं, काम कितना है एक, बराबर M2, M2 कितना है x प्लस 5, 5 आदमी और आ जा रहे हैं। कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन की बचत हो जा रही है, यानी कि 30 दिन में ये मिलके काम करेंगे एक ही काम को। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर हमारा कितना निकलेगा, 4 में से 3x निकल जाएंगे तो x बराबर हमारा 15 आ जाएगा। जब x 15 आ जाएगा तो x की जो वैल्यू होगी हम इसमें रख देते हैं, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। जब इसमें रखेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 15, 15 चौको 60, यानी कि 600 आ जाएगा टोटल वर्क। और कितने आदमी, 30 आदमी इस कार को करने में कितने दिन समय लेंगे, 30 आदमी जब इस काम को करेंगे तो कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6 बराबर 30 दिन का समय लेंगे। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, चलो एक रेलगाड़ी बना देते हैं 140 मीटर। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है से जा रही है। और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर, रेलगाड़ी के ही दिशा में, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। कौन, बिल्ली दौड़ रही है। यहाँ से बिल्ली भी दौड़ रही है। बिल्ली कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये दौड़ रही है। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रेन और समय दूरी की सवाल आए हैं, जब ट्रेन विपरीत दिशा में होंगी, जब सामने दिशा में होंगी तो उसकी जो चाल होगी जुड़ जाएगी। अगर दोनों विपरीत दिशा में होंगी तो उसकी चाल क्या होगी, सॉरी, जब जब सामने होंगी, देखो एक ही दिशा में चल रही हैं, जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चलेंगी तो क्या होगी, चाल घट जाएगा। जब विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी तो चालें उसकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय में पार करेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इनकी जो चाल होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, रेलगाड़ी की बिल्ली के सापेक्ष, बिल्ली के सापेक्ष चाल, जब इसकी चाल निकालेंगे, रेलगाड़ी की बिल्ली के सापेक्ष चाल निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5, 5 में से गए 42 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज जानते हैं कि जब हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और यहाँ पे देखो ट्रेन कितना है, मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 42, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में कोई
चाल होती है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में करते हैं, तो उससे हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बराबर 6×7=42, 6×3=18, 7×5=35, यानी कि 35/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 35/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपका निकल गया। अब पूछा है, समय पूछा है, तो टाइम टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगी। दूरी हमारी कितनी है? 140 है। और चाल हमारा कितना निकला है? इसके सापेक्ष, बिल्ली के सापेक्ष रेलगाड़ी की जो चाल निकली है वो 35/3 मीटर प्रति सेकंड निकला है। अब बराबर करके इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 140 गुणे 3/35, 35 दूना 70, 35 चौका 140, तो यहाँ 4 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि टी बराबर 12 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है। किसको? ये जो ट्रेन है, ट्रेन बिल्ली को पार करने में, पूरा पूरा बिल्ली को पार करने में कितना समय लगी? 12 सेकंड का समय लेगी। ठीक है। कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि बेलन की कोई त्रिज्या है, उसमें क्या कर रहे हैं? 25% की वृद्धि कर दिया है, तो उनकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे? मान लो ये आपका बेलन है, ठीक है। देखो, ये आपका बेलन है, ठीक। ये टोटल व्यास होता है, ठीक। ये जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी त्रिज्या होती है, ये आपका क्या होती है? ऊंचाई होती है। ये आपका बेलन हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, उसके आयतन अपरिवर्तित रहे। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो एक शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बेसिक मेथड से देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है, केवल 25% के दम पे ही हम सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए केवल 25% दिया है ना, 25% की क्या कह रहा है, किसमें? उसके त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी है, यानी 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100 बराबर 25×4=100, 1/4 आ गया। अब कह रहा है 25% की वृद्धि कर जाए, वृद्धि करने का मतलब 4 से कितना हो गया है? 5 हो गया है, ठीक। 4 से क्या हो गया है? 5 हो गया है। पहले 1/4 था, अब जब 25% की वृद्धि की गई है, सॉरी पहले ये क्या था? 25, 25/100 है। अब यहाँ इसको जब डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। 25% वृद्धि का मतलब ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 5/4 हो गया। किसमें? उसकी त्रिज्या में जो वृद्धि की गई है वो 5/4 की वृद्धि की गई है। अब यहाँ पे हम जानते हैं बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, वी बराबर। तो ये अगर हम केवल वक्रपृष्ठ पूछता तो हम इतने से ही आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 5/4 स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 25, 4×4=16। अब हो गया। अब ये आयतन निकल आया, आप कह रहे आयतन अपरिवर्तित रहे कितने प्रतिशत, उसकी ऊंचाई में, ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि जो इसका आयतन है वो अपरिवर्तित रहे। पहले कितना था? 25, 25 से देखो, 25 से कितना कम हुआ? 9, ठीक। पहले 25 था, अब कम कितना हुआ? 9। और कितने में से? 16 में से 25 9 कम हुआ है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9 बटे किस में 25 कम, सॉरी 9 कम हुआ है, 25 में 9 कम हुआ है, 9 बटे इसको हम 25 लिखेंगे, गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे, 25×4=100, 9×4=36, यानी 36% की, अगर हम 36% घटा दें तो उसका क्या होगा? आयतन अपरिवर्तित रहेगा। ये आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इसी को हम दूसरे रूप में देखें, फार्मूला के हिसाब से, या फार्मूला के हिसाब से अगर हम इसी को देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या है, त्रिज्या में
क्या कर रहे हैं, 25% की वृद्धि कर रहे हैं। मान लो कैपिटल आर मान लेते हैं त्रिज्या को, ठीक है। तो पहले आर था, फिर 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि आर में 25% की वृद्धि हो गई है। ये हो जाएगा बराबर 25 का 25 चौका 100। तो बराबर इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखो 4 × 4 5/4 लिख सकते हैं। यानी कि हमारा नया जो त्रिज्या बनेगा वो इतना होगा जो वृद्धि की गई है, ठीक है। अब पूछा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत, उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। तो ऊंचाई हम कैपिटल एच मान लेते हैं। अब इस मान एच में यानी जो पुराना वाला ऊंचाई है, यानी ये पहले वाला जो ऊंचाई थी, वो हमारा कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, ऊंचाई से हम x प्रतिशत घटा दे रहे हैं। जब x प्रतिशत घटाएंगे तो h बराबर हमारा क्या निकलेगा, x बाहर ले लो तो ये 1 - x/100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा, बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे, यही निकालना है हमको। तो यहाँ पे कैपिटल V बराबर स्मॉल v, दो आयतन ले लेते हैं। जब दो आयतन लेंगे तो कैपिटल V का आयतन क्या हो जाएगा, 2 सॉरी कैपिटल V का आयतन पाई कैपिटल R, ठीक। कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H लिखेंगे बराबर स्मॉल वाले के क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर H लिखेंगे। अब यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, ये आर बराबर कितना है, 5/4 आर है, 5/4 आर लिख दो, का होल स्क्वायर कर दो यहाँ। इंटू एच का मान कितना है, एच 1 - x/100 है बराबर आर स्क्वायर तो पहले से है, ये पुराना वाला हमारा आयतन है, नया वाला। अब यहाँ देखिए एच से एच कैंसिल कर दो, अब यहाँ से आर स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 5/25 ये कितना हो जाएगा, 25/16 फिर गुणे 1 - x/100 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। 16 का उधर करेंगे, ये इधर आएगा, इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। देखिए ये 25 100 माइनस एक्स बट्टे कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर कितना हो जाएगा 1600, ठीक। देखिए अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 × 6 = 150, फिर 25 × 4 = 100, ठीक। 64 बार जाएगा, 64 बार जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 100 माइनस एक्स बराबर 64। जब इसे x बराबर क्या करेंगे तो ये 100 - 64 बराबर कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा आपका। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चाहे इस नियम से देख लीजिए चाहे उस नियम से देख लीजिए, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। अगर इसी में वक्रपृष्ठ पूछ लेता, जैसे ये त्रिज्या केवल दिया है, क्या कह रहा है, आयतन अपरिवर्तित रहे, आयतन के बजाय केवल अगर वक्रपृष्ठ पूछ लेता है इसमें, तो वक्रपृष्ठ पूछ लेता तो यहाँ पे 25/100 यानी कि 1/4, 1/4 को हम क्या करते हैं 5/4 करते। अब कितना कमी हो रहा है, एक का कमी हो रहा है, कितने में से एक में, तो 1/5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 20%। अगर आयतन न होके वक्रपृष्ठ होता तो विकल्प में 20 आ जाता और हम 20% मार देते हैं इसी के नियम से, ठीक है, परसेंट के ही आधार पे मार देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये दिया है, यदि दो कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक। तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितने का समय लगेगा, इसको समझने के पहले देखिए जिसे हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक। ये हमारा सर्किल बन के तैयार हो गया और यहाँ पे इस पॉइंट पे दो कुत्ते इस पॉइंट पे हैं, ठीक।
दोनों कुत्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, ठीक? ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, विपरीत दिशा में दौड़ेंगे। अब विपरीत दिशा में दौड़ने के बाद जिन जब दोनों की दूरी अधिकतम हो जाएगी, वही कितने सेकंड में हो जाएगी उनकी दूरी अधिकतम, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम कुत्ते को दौड़ाना स्टार्ट करते हैं, तो ये मान लो यहाँ तक आया, कौन-सा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड वाला, 2.5 मीटर प्रति सेकंड वाला यहाँ आया। अब ये जो 3 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से दौड़ रहा है, इसको कम से कम यहाँ इसके सापेक्ष यहाँ आना चाहिए। यानी कि ये जब भी वृत्त में कोई रेखा खींची जाती है, केंद्र से लेकर, तो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये व्यास ही होगी दूरी सबसे ज़्यादा इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये जो आएगा आपका, वो आएगा 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ेगा। ये इन दोनों के बीच की दूरी जो है अधिकतम होगी, यही हमारे निकालना है। और ये यहाँ से इतनी दूरी आने में कितना सेकंड का समय लिया है, यही वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों की चाल एक साथ, दोनों कुत्तों की एक साथ चाल। अब देखो विपरीत दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 2.5 प्लस 3 मीटर प्रति सेकंड यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये अब कितना 7 मीटर व्यास वाले हैं, इनका जो व्यास है ये 7 मीटर होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये 7 मीटर है। व्यास बराबर 2r होता है, व्यास बराबर 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर, देखो पहले हम ये इसका जो वक्रपृष्ठ निकालते हैं, गोले का वो जो वक्रपृष्ठ होगा, वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r होता है, ठीक? अब यहाँ देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे 2 r लिख देते हैं। और 2 r की टोटल वैल्यू हमारा कितना दिया है? 7 दिया है, बराबर यहाँ देखो 22/7 गुणे 7 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। जो ये हमारा टोटल दूरी है, वो हमारा कितना है? 22 मीटर। ये 22 मीटर है। हमें आधी ही दूरी दोनों को दौड़ाना है, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो 22 का क्या करेंगे? आधा कर देंगे, बराबर 11। अब हमारी दूरी कितनी हो गई? टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई 11 मीटर हो गई। अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक? दूरी कितना है? 11 मीटर। चाल कितना निकल आया है हमारा? 5.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे दशमलव हटाओ, ऊपर 10 से गुणा कर दो, बराबर कितना हो जाएगा? 110/5 55 हो जाएगा, ठीक? 55 दूना 110, यानी कि 2 सेकंड का समय लगेगा। 2 सेकंड में ये ए और बी के, यानी कि दोनों कुत्ते एक दूसरे के अधिकतम दूरी पे होंगे, ठीक? देखिए ये सवाल दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है? 2 बेलनों ए तथा बी के अर्ध व्यास का अनुपात 3:2 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयां n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन के 3 गुना हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन यहाँ से समझना होगा। यहाँ से यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन के 3 गुना हो, बेलन जो ए का आयतन है यानी कि वी ए बराबर किसके होगा? 3 गुना वी बी के बराबर हो, ये इतना। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या, अर्ध व्यास क्या होता है? व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा कितना होता है? त्रिज्या होता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ए आर बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3:2 हो जाएंगे, और एच ए अनुपात एच बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा n/1, ये दिया है। अब यहाँ पे हम देखो फॉर्मूला लगाते हैं,
बी ए इक्वल टू कितना है 3 वी बी है। दिस इम्प्लाइड दैट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, पाई आर ए स्क्वायर इंटू एच ए इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, 3 से गुणा करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, बी का आयतन रख देंगे, कितना हो जाएगा 3 पाई आर बी स्क्वायर एच बी हो जाएगा। यहाँ से पाई कैंसिल कर दीजिए, इसको बटे में ले लीजिए, आर ए अपान आर बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एच ए अपान एच बी, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान कितना है 3/2 है, 3/2 रख दो स्क्वायर, इसका मान कितना है n/1 बराबर 3, ठीक। फिर आगे करते हैं, 3 त्रिक का 9/4 गुणे n/1 बराबर 3, 3 से 3 काट दो, 4 इधर जाएगा, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4/3, ठीक। ये हमारा क्या निकल गया, n का मान 4/3 किसमें, ये विकल्प नंबर ए सही है, ठीक। अब यहाँ देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य हों, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये हुआ 0 नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। तो जो भी नंबर हम लेंगे वो प्राकृतिक संख्या के ही क्या होंगे, सदस्य होंगे, यानी कि वो उसमें कंटेंट करेंगे। ये हो गया, संख्याओं के सदस्य हो तो संख्या के अंकों का योग, जो संख्या बनेगी उनका योग ज्ञात करना होगा। जैसे हम कोई भी संख्या लेंगे, जैसे मान लो हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 का क्यूब कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। देखो एक ही अंक बन रहे हैं, इसका हम क्यूब निकालेंगे, इनका हम क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे, जब योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, इनमें से एक अंक आने चाहिए, एक विकल्प आने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। अब जैसे इसको करते हैं आगे, इसको मान लो क्यूब कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। अब ये कितना हुआ 8 8 64 हो गया। अब ये 2 अंकों की संख्या बन गई, इनका हम योग करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। इस तरीके से विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। लेकिन गलत क्या है, गलत ये है कि ये 2 अंकों की संख्या बन रही है, ये भी 2 अंकों की संख्या बन रही है, हमें क्या निकालना है 3 अंकों की संख्या निकालनी है। तो इससे और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा विकल्प, अगर इससे करेंगे विकल्प तो आ जाएगा लेकिन सही नहीं होगा, 3 अंकों की मांग रहा है। तो आगे चलते हैं, 3 का देखते हैं, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब करते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये आपका 27 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 ही अंक है, अगर इसको इसी तरीके से इसको करते हैं, 3 का क्यूब कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 729 हो जाएगा, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी 729 हो जाएगा। अब देखो दोनों बराबर भी हो गए हैं, बराबर भी हो गए, अगर हम इनको जोड़ेंगे 3 अंक एक तो हो गए, अगर हम इनको जोड़ेंगे इनमें से कोई विकल्प मिलेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 धन 2 धन 9 बराबर 9 2 11 11 7 18, विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी होगा, ठीक। आगे भी कुछ सवाल देखते हैं, ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि 2 बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना दिया हुआ है, ठीक है, और उनमें से एक बहुपद इतना हो तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला ये होता है, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। पहला पद दूसरा पद, पहला पद यहाँ पे क्या दिया है, उनमें से एक पद इतना दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दिया है, पहला पद है। और ये मास सॉरी यहाँ गुणे दूसरा पद। अब यहाँ पे देखो मासा और लासा कितना दिया गया है,
एक्स प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, फिर क्या दिया है, एक्स प्लस वन दिया है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद लिखे, दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दू 6, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 2 आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक, बट्टे में इसको लिखेंगे, इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे 5 आना चाहिए, 4 एक का नाम 4, यानी कि एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1। ठीक, इससे कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल कर दो, और जब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका ही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए सही है। आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि दो संख्याओं का जो मासा है वो कितना है, 25 है, तथा उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड जो उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, उनका जो दो गुणनखंड है अलग अलग दिया है। जो एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ भी होता है, लेकिन जो है एचसीएफ में केवल एचसीएफ ही होता है, ऐसे समझिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो यहाँ 20 लिख दिए और यहाँ 30 लिख दिए, ठीक, इसमें एचसीएफ कितना आएगा, देखो ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, जैसे 5 चौक 20, 5 छंग 30, देखो 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 दूनी 20 और 10 तिहाई 30, 10 इसमें से कॉमन फैक्टर निकल रहा है 10। अगर ये दो, यहाँ देखिए अन्य गुणनखंड इसके कितने हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे, ये आपका अन्य गुणनखंड हो जाएगा एलसीएम का, और ये आपका मासा निकल के बाहर चला जाए। जब गुणनखंड में मासा ऐड हो जाएगा यानी कि एचसीएफ ऐड हो जाता है, एचसीएफ से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 14 गुणे एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ 15 गुणे 25 बराबर 25 चौका 100, हासगन 10 हासिल 10, 25 से करना 25 10 35 प्लस 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 से करना 25 25 12 37, कितना हो जाएगा, जोड़ो 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2, 3 दूनी 6 7 725, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ए बी सही होगा। सेम इसी प्रकार देखिए, इसमें देखिए, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया है, 40 दिया है, इनके जो अनुपात दिए हैं सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हमको केवल डायरेक्ट जो है सबसे बड़ी संख्या कितना है, 5 है, 5 में से हम 40 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एक्स मान के रेशियो में अनुपात निकालेंगे, निकालने के बाद तब इसको एलसीएम के बराबर करके तब पर भी हमारा कितना विकल्प आएगा, 200 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम इसी प्रकार इसको देखें तो यहाँ पे कितना है, 40 है, 40 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारा 5 है, 5 चौक 20, बी विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर ऐसे न करके ऐसे ही देखते हैं तो ये कितना है, रेशियो के अनुपात 3 4 5 के अनुपात में है, और ये क्या है, एलसीएम है, तीन संख्या है, इनका रेशियो इतना है, तो अगर हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये एलसीएम बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 गुणे 4 गुणे 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये 5 चौक 20 20 सॉरी 5 चौक 20 20 3 60, 60 बराबर कितना हो जाएगा, 60 का 24। अब यहाँ पे देखो 6 से 6 कर 0 0 कर 6 चौको 24, यानी कि एक जो है, एक कॉमन फैक्टर जो मासा निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, 40 है, तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 5, तो 5 से 5 गुणे 40 बराबर कितना करेंगे, 200, विकल्प नंबर डी सही है। आगे वाले हैं, यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है,
10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ 30 कलम है, बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 30 कलम के बराबर का। ठीक, और लाभ हमारा कितना है, 10 कलम के बराबर। ठीक, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य, तो 30 में से 10 निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 20 हो जाएंगे, 20 कलम के बराबर। और लाभ हमारा कितना दिया है, 10 कलम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लाभ परसेंटेज निकालते हैं। 10/20 गुणे कितना हो जाएगा, 100, काट दो, 2 पंचे 10 बराबर 50%। आपका 50% क्या आ जाएगा, लाभ निकल आएगा। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर 1/b, फिर प्लस b/a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको निकालना है, तो इसमें ऑप्शन भी रख के देख सकते हैं। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम 8 लेंगे, 8 लेने पे क्या a आ जाएगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम 8 लेते हैं। a का मान क्या रखें, अब b का मान क्या रखें। a का मान लो हम 2 रखते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब b का मान भी हम 2 रखते हैं, बराबर 8। ये कितना हो जाएगा, 4 बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे यही a का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, a का मान 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/2 प्लस 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 आएगा, इधर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 बराबर 2 जो कि बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे 8 पे नहीं आएगा, 0 तो होगा ही नहीं, 2 पे 1 पे भी नहीं आएगा, 2 पे रख के देखते हैं, एक रख के देखते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर हम 2 आ जा रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 आ रहा है। ठीक, अब a का मान 1 रखते हैं, अब b का मान भी 1 रखते हैं, तो 2 आ जाएगा। इधर भी 1 करना सकते हैं, 1 धन 1 बराबर 1/1 धन 1/1। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 धन 2, 2 बराबर 2 आ जाएंगे। इसका मतलब विकल्प नंबर कौन सा सही है, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आएगा, 2 आएगा। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लो यहाँ देखो, जैसे ये शंकु है, ठीक है, ये आपका क्या है, शंकु है। शंकु का जो ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब गोला होता है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। और शंकु का आयतन क्या होता है, अब यहाँ देखो शंकु के आधार के क्षेत्रफल में कितने परसेंट के, 100% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि पाई आर स्क्वायर था पहले, वृद्धि करेंगे 100%, तो 100% का मतलब क्या हुआ, उतना ही फिर वृद्धि हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर इसकी जो नया जो क्षेत्रफल बना हुआ है वृद्धि करने के बाद वो 2 पाई आर हो गया है। पहले कितना था, केवल पाई आर स्क्वायर था। अब इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी कि आयतन भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या रख देंगे, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, 2 गुना वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/3 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बराबर करके यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखो इसके क्षेत्रफल में तो 2 गुना वृद्धि हुई ही थी, और इसके आयतन में भी उतनी ही वृद्धि हुई है जितने की इसके क्षेत्रफल में हुआ है, इसलिए 100% जब इसमें वृद्धि हुई तो 100% इसमें भी होगी।
ठीक है? विकल्प नंबर बी सही है।